अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड डॉक्टर सुनील राजपूत है। मैं अरोरा एग्जेक्टिव क्लिनिक्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम पे एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलिटी जनरल पीडियाट्रिक्स, जनरल कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ और बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वैक्सीनेशन है। टाइफाइड फीवर एक बहुत ही कॉमन, मोहलिक और प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है और आजकल जैसे कि मानसून के बारिश में जुलाई से सितंबर के बीच में ये डिज़ीज़ होती है। मेन वजूहात इसमें हमारी पुअर हाइजीन या हमारा कंटामिनेटेड वाटर या फूड यूज़ करना होता है। ये बीमारी आम ज़बान में बड़ा बुखार, आंतों का बुखार, मुद्दे के बुखार के नाम से भी जानी जाती है। इस बीमारी की ज़्यादातर अलामात तेज़ बुखार होना होता है। इस बुखार का स्टेप लेडर पैटर्न होता है। लाइक अगर वो सुबह में 100 था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोपहर में 101, शाम को 102, रात तक 103 और ये बुखार नीचे बेस लाइन लाइक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को टच नहीं करता और ये बुखार तेज़ी से बढ़ता जाता है। इसमें साथ में अलामातों में पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, सुस्ती, उल्टी, मोशन, सांस में उलझन, खांसी, नज़ला या दिमाग के झटके भी आ सकते हैं। टाइफाइड फीवर बेसिकली एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया से होती है जिसको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी आपको बहुत ही आम जगहों पे, जैसे आजकल के सीज़न में बग़ैर हैंड वॉश किए हुए खाना खाना या कोई ऐसा रखा हुआ खाना जो सही पका हुआ ना हो, या बाहर की रेस्टोरेंट्स या ठेले वालों से कोई भी चीज़ लेके खाने में मौजूद होता है। टाइफाइड बेसिकली फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। इसमें मेन वजूहात में हमारी हैंड वॉशिंग आती है। इस मौसम में जहाँ पे हमारे कुक या हमारी मेड्स या हमारे यूटेंसिल धोने के वाले जो लोग हैं या हमारी माएँ बहनें जो किचन में होती हैं, अगर वो किसी लिहाज से कैरियर स्टेट में हैं तो वो टाइफाइड फीवर का साल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज़म शेड करती हैं और वो उन्हीं के हाथ के ज़रिए हमारे खानों में वो शामिल हो जाता है। आजकल के मौसम में बच्चों का बाहर से खाना लाइक शॉर्मा, बर्गर्स, फ्रूट चाट, चना चाट, उसमें हमारे जो रेडी वाले ठेले वाले हजरात होते हैं वो हैंड वॉशिंग नहीं करते। बेसिकली तो उनको हर दफ़ा टॉयलेट के बाद हैंड वॉश करना चाहिए, लेकिन वो हैंड वॉश नहीं करते और वो उनके हैंड्स के थ्रू खाने में और खाने के थ्रू हमारे पेट में ये इन्फेक्शन फैल जाता है। टाइफाइड डायग्नोसिस जो है वो एक तशखीस का अमल आपके डॉक्टर या आपके मालिज के पास जाने के बाद स्टार्ट होता है। आजकल थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे लोग घरों में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का सामना है। आप मेहरबानी करके कोई भी ऐसे पैटर्न का फ़ीवर है या आपके बच्चे को पेट में दर्द है या उल्टी है या सांस में उलझन है या कोई जिस्म पे रैशेज़ या स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप फ़ौरन अपने पीडियाट्रिशियन या मॉलिज के पास बच्चे को ले जाएं और उसके बाद वो आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेगा। पुराने टेस्ट विडाल जो बहुत कॉमन हुआ करता था वो आजकल बिल्कुल नहीं माना जा रहा और उसके बाद टाइफाइड जिसकी भी बहुत ही कम वेरिएशन रह गई है। सिर्फ एक ही टेस्ट है, वो है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के ज़रिए ही आप साल्मोनेला टाइफी को पता लगा सकते हैं और साथ ही उसकी किस एंटीबायोटिक से वो मरेगा वो भी आप पता लगा सकते हैं। तो इसकी तशखीस के अमल में पहले तो अपने मॉलिज, अपने पीडियाट्रिशियन, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना, दूसरे नंबर पे उसके एडवाइस किए हुए ब्लड कल्चर को किसी मुस्तंद लेबॉर्ट्री से कराना और उसके ही रिज़ल्ट के बेस पे एंटीबायोटिक यूज़ करना। साथ में इसके आपको जनरल केयर बच्चे को रखनी है, उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, उसको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स देने हैं जिसमें आप बच्चे को अपने फ्रूट जूसेस, वाटर और साथ ही आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी ख्याल रखते हैं और उसको ग़िज़ाएँ आप दे सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ग़िज़ाओं की कोई परहेज़ नहीं होती, लेकिन लाजमी है ये आपका आंत का बुखार होता है, आंत डिस्टर्ब होती है, तो इसमें हम हैवी फूड्स लाइक बहुत सारे जो हैं आपके बाहर के
लाइक रेड मीट और आपकी जो है ये फैटी फूड और ये चीज़ें हम बंद करते हैं। बाकी होममेड मील आप उन्हें बच्चों को दे सकते हैं। साथ में बच्चे को आप बहुत ही काम एंड कोल्ड जगह पे रखते हैं, उसको नॉर्मल थर्मोस्टेट एनवायरनमेंट में रखते हैं और बच्चा जहाँ भी यूरिन स्टूल करे उसका फ्लश करते हैं और प्रॉपरली उसके हैंड वॉशिंग कराते हैं। उसके बाद फिर आपका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ब्लड कल्चर के बेस पे, जो अमूमन 10 से 14 दिन के लिए चलता है। ये आपके डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी एंटीबायोटिक और कितने अरसे के लिए चलाते हैं। अक्सर औक़ात हमारा ये हमारी माएँ, हमारी बहनें या हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं घरों में बच्चे के ठीक होने के साथ ही एंटीबायोटिक डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक प्रैक्टिस है क्योंकि ये रिलैप्स का चांस बहुत ज़्यादा है। ये जरासीम अगर मुकम्मल न मरे तो ये साथ में रिलैप्स कर लेता है और रिलैप्स का मतलब है दोबारा का होना, और दोबारा होके वो बहुत ही ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर जाता है और ये ख़तरनाक शक्ल जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो एडवाइस में ये होगा कि आपको इसकी एक तो डॉक्टर के पास जाके इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तशख़ीस कराएं, प्रॉपर इसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट कराएं, प्रॉपर ही इसकी एंटीबायोटिक का डेज पूरे करें और बच्चे का घर में न्यूट्रिशनल और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। प्रिवेंशन में इसके दो चीज़ें आती हैं। एक जनरल प्रिकॉशंस होते हैं जो हम अपने आप लेते हैं, एक वैक्सीन्स होती है। वैक्सीन्स कॉमन है और इजीली अवेलेबल है। आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं और 2 साल से बड़े बच्चों को या एडल्ट को आप लगवा सकते हैं। जनरल प्रिकॉशंस में आपके नंबर 1 हैंड वॉशिंग। अपने बच्चों को और अपना हैंड वॉशिंग हर वॉशरूम के बाद आपको हैंड वॉश करना है, ये सिखाएं। बाहर का पानी जो भी आपके पीने के साथ मुंसलिक है, अगर तो आपको उस आरओ सिस्टम का या अपने फ़िल्टर का पता है तो ठीक है, वरना अपने पानी को बॉयल करें क्योंकि ये जरासीम जो है ये अपने नॉर्मल आरओ सिस्टम से ये बिल्कुल बच के निकल आता है। तीसरे नंबर पे आपने ख्याल रखना है अपने फूड हैंडल्स का। अगर आपके घर में, आपके किचन में, आपके बच्चों के साथ मेड्स का अगर है, उनका एक तो टाइफाइड स्टूल टेस्ट कराएं कि कहीं वो कैरियर स्टेट में तो नहीं। नंबर 2 में उनके नाखून बिल्कुल ट्रिम्ड होने चाहिए वीकली। तीसरे नंबर पे उनकी हैंड वॉशिंग के किचन में जाने से पहले उनके हैंड्स प्रॉपरली वॉश होने चाहिए। और इसके प्रिकॉशंस में आता है कि रॉ मटेरियल या फूड या मीट, अगर आपका सोर्स जहाँ से मीट आ रहा है, आपकी सब्ज़ी आ रही है, आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, वो अगर आपको पता नहीं है या जो चीज़ फ्रिज में रखी हुई है मोर देन 24 आवर्स से पड़ी हुई है और आप उसको खा रहे हैं तो बिल्कुल ना खाएं क्योंकि उसके अंदर ये जरासीम बिल्कुल तह तक गया होता है और ये आपके खाने से के साथ ही आपकी इंटेस्टीन या आपके आंतों में जाके ये फैल जाएगा। तो आप अपने पीने के पानी का, हैंड वॉशिंग का, अपने फूड हैंडलर्स का और बाहर जाने के साथ आउटसाइड ईटिंग का ख्याल रखें। बाहर के लोगों का, हमारे बाहर के जो हजरात हैं, जो फूड हैंडलर्स हैं, उनको हैंड वॉशिंग का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता, ना ही वो हैंड वॉश करते हैं, तो उनसे खाने से गुरेज करें। हमारे घरों में अक्सर औक़ात ये होता है कि जैसे ही बुखार स्टार्ट होता है या नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोई भी अलामात बच्चों में या बड़ों में होती है, हम फ़ौरन होम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या नज़दीक की किसी गली के क्विक से या किसी फार्मेसी या स्टोर से दवाई लेके शुरू कर देते हैं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि ये बहुत ही ख़तरनाक प्रैक्टिस है। ये वक्त के साथ हमने एंटीबायोटिक का यूज़ करके अपने बच्चों को बहुत सारी डिज़ीज़ के लिए इम्यून कर दिया है। इसको बिल्कुल ना करें और आपके बच्चे के अंदर किसी भी मौसमी या कोई ऐसी आपकी बीमारी की अलामत आती है तो फ़ौरन किसी आपके पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं जो आपको अपने साइन सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। ये प्रैक्टिस के घर में ये पड़ा है, ये दे दिया, ये प्रैक्टिस आपके बच्चे के लिए बहुत ही मुहलिक हो सकती है। इन फ्यूचर वो बच्चा इन सारी एंटीबायोटिक से इम्यून हो जाएगा और खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी की सूरत में फिर उसके लिए कोई भी दवाई तजवीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेजर रिटायर्ड डॉक्टर सुनील राजपूत है। मैं अरोरा एग्जेक्टिव क्लिनिक्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम पे एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलिटी जनरल पीडियाट्रिक्स, जनरल कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ और बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वैक्सीनेशन है। टाइफाइड फीवर एक बहुत ही कॉमन, मोहलिक और प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है और आजकल जैसे कि मानसून के बारिश में
जुलाई से सितंबर के बीच में ये डिज़ीज़ होती है। मेन वजूहात इसमें हमारी पुअर हाइजीन या हमारा कंटामिनेटेड वाटर या फूड यूज़ करना होता है। ये बीमारी आम ज़बान में बड़ा बुखार, आंतों का बुखार, मुद्दे के बुखार के नाम से भी जानी जाती है। इस बीमारी की ज़्यादातर अलामात तेज़ बुखार होना होता है। इस बुखार का